दोस्तों, इन्वेस्टर्स और डॉक्टर्स मुझे कई बार लगता है कई हद तक एक जैसा ही काम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर भी अपने पेशेंट को देखने के लिए, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए उसके कुछ वाइटल साइंस को चेक करता है कि उसका बीपी कैसा है, उसकी नब्ज कैसी है। वैसे ही एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके की रेशियोज हमेशा चेक करने चाहिए कि कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या वो हेल्दी कंपनी है या अनहेल्दी कंपनी है। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो की, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इससे हम ये पता लगाते हैं कि कंपनी की जो भी अर्निंग्स आ रही हैं उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट कंपनी कितना पे कर रही है। यानी कि कंपनी के पास इंटरेस्ट के कितने गुना उसकी अर्निंग आ रही है, जिससे कि वो आराम से अपना इंटरेस्ट जो है वो पे कर सके। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, डेट बाय इक्विटी रेशियो वाली वीडियो में, कि कंपनी जो भी अपना बिजनेस चलाती है उसकी जो कैपिटल होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। डेट के केस में क्या होता है कि जो भी कंपनी अपना फाइनेंसिंग लेती है बॉन्ड्स के थ्रू या फिर बैंक से जो लोन लेती है उसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इक्विटी में वो अपना शेयर्स बेच देती है और अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं डेट की, तो डेट में क्या होता है, एक फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाती है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे उसका प्रॉफिट है चाहे उसका लॉस है, वो उसको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के केस में इंटरेस्ट रेशियो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी कंपनी की अर्निंग्स कभी कम हो जाती हैं और डेट कंपनी ने ज्यादा लिया है, उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, तो पूरी पूरी कंपनी कोलैप्स हो सकती है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, जो भी कंपनीज बैक करप्ट होती हैं वो जरूरत से ज्यादा लोन ले चुकी होती हैं, और जब उनको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती हैं तो उनको लगता है कि हम और लोन ले लें, तो उनको वो लोन भी मिल नहीं पाता है। और ऐसी कंपनीज में इक्विटी फंडिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी ऐसी कंपनी से बचना चाहते हैं जिसके अंदर पहले से ही हाई डेट है और वो कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करना। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं ईबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको डिवाइड करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट से। तो टोटल कंपनी ने कितनी अर्निंग्स आई रुपीज में, उसके हिसाब से कितना पे किया इंटरेस्ट रुपीज में, उसको जब डिवाइड करते हैं तो जो नंबर निकल के आता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि ईबिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10 लाख रुपए की अर्निंग आ रही है और उसका 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट है, तो कितना हो गया 10/2, यानी कि 5 टाइम्स कंपनी के पास अर्निंग्स है उस इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और वहीं एक कंपनी है जिसकी 3 लाख रुपए की मान लीजिए अर्निंग आ रही है और 2 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, तो वो कंपनी में अगर कभी अर्निंग्स कम हुई तो वो कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाए, उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें जरूर चेक करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो कि खराब समय में भी कंपनी को अच्छे से स्मूथली काम करने में हेल्प करता है कि अर्निंग ज्यादा है और डेट कम है। और अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए। तो किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम उसका 4 गुना होना चाहिए, यानी कि 4 टाइम्स उसके पास इतनी अर्निंग्स होनी चाहिए जिससे वो स्मूथली अपना बिजनेस रन कर सके। और वही बात है कि हमें इसको भी कैलकुलेट नहीं करना है, इसको भी हम screener.in पे जाके कंपनी का नाम सर्च करके उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी में जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिन कंपनीज को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने डेट ले ही नहीं रखा होता, सारा सारा इक्विटी में काम करते हैं, तो उनका जो डेट रेशियो है वो कई बार 300 टाइम्स 400 टाइम्स भी होता है। और कुछ कंपनियां जिन्होंने डेट लिया होता है ज्यादा, उनका बहुत कम भी हो सकता है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनीज को, किसी पर्टिकुलर कंपनी को उसके इंडस्ट्री से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडस्ट्री का क्या रेशियो चल रहा है और इस कंपनी का क्या रेशियो है। तो इस तरह से जब हम चेक करते हैं तो हम बहुत अच्छी फाइनेंस कंपनियों को हम चूज कर सकते हैं। और ये बहुत पुराना रेशियो है, बहुत पुराने टाइम से लोग इसको यूज करते आते हैं। इसको इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, इसको बैंकर्स भी यूज करते हैं, और जो मनी लैंडिंग का काम करते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। इसके थ्रू वो रिस्क असेस करते हैं कि जिस भी कंपनी को हम फंडिंग देना चाह रहे हैं, कहीं उसने पहले से कोई लोन ज्यादा लिया तो नहीं हुआ, जो हम पैसा पे करेंगे हमारा इंटरेस्ट टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है। दूसरा क्या होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हम एक डेटा और निकाल सकते हैं। एक तो हो गया करंट ईयर का, दूसरी बात अगर हम पुराने डेटा को देखते हैं पिछले 5 साल के 10 साल के कि कंपनी का इंटरेस्ट रेशियो कैसा चल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उस समय यह पता लगता है कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा अच्छा चल रहा है और इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंपनी या तो अपने डेट कम कर रही है या फिर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, जो कि दोनों ही अच्छे साइन है। और वहीं अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो घट रहा है किसी कंपनी का,
तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है या फिर कंपनी के अंदर डेट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जैसा आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, ईबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। और फिर वही बात आती है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम कंपनी को पूरे 10 पैरामीटर पे जज करेंगे। सिर्फ एक इंटरेस्ट कवर रेशियो से भी हमें पूरी पिक्चर नहीं पता लगती है। डेट बाय इक्विटी हम अगर चेक कर लेंगे तो उससे भी हमें काफी पता लगता है कि कंपनी के अंदर डेट फंडिंग कितनी है और कंपनी के अंदर इक्विटी फंडिंग कितनी है। इस रेशियो के अंदर खास करके हम ये पता करते हैं कि कंपनी की अर्निंग के अगेंस्ट उसका इंटरेस्ट जो पेमेंट हो रहा है उसका रेशियो का क्या चल रहा है। और ये बहुत अच्छा हमें रेशियो मिलता है, इसके थ्रू हम काफी अच्छी चीजें कंपनी की निकाल सकते हैं और जजमेंट में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो सीरीज की बाकी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।